हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी में हमारा क्या व्यू होगा और सेंसेक्स में हमारा क्या व्यू होगा। आज तरीके से निफ्टी ने बिहेवियर दिखाया है और हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। जो कंट्री मैं बात करूं तो अगर आप देखो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना ही जा रहा है यहाँ से। ओके, तो इस पे भी हम बात करेंगे। अपने ऑल टाइम हाई से अगर मैं देखूं रिलायंस इंडस्ट्रीज को, ये 1611 से अभी मैं बात करूं तो 1445 पे आ चुका है। नीचे और कितना गिरेगा, इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो हम बात करते हैं रिलायंस के बारे में। सबसे पहले रिलायंस इतना क्यों गिर रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो मैं बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर जो हाल ही में अपने ऑल टाइम हाई तो 1611 से गिरकर अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 1456 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह गिरावट किसी एक नेगेटिव न्यूज की वजह से नहीं बल्कि कई ग्लोबल जियो पॉलिटिकल और टेक्निकल फैक्टर के कॉम्बिनेशन से हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन की। ओके, यानी कि रशियन क्रूड ऑयल को लेकर पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि खबर आई थी कि रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रशियन जो ऑयल है वो शिप रिलायंस रिलायंस शिप जो है रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी की ओर बढ़ रही है। ओके, लेकिन बाद में रिलायंस ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल इसको गलत बताया, ये सही नहीं है क्योंकि रिलायंस पर यूएस सैंक्शन या टैरिफ न लग जाए इस वजह से ये सब हुआ। तो उन्होंने इस चीज को ब्लैटेंटली अनट्रू बता दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट हमेशा पहले से रिएक्ट करता है और क्लैरिफिकेशन बाद में असर दिखाता है। ओके, दूसरा बड़ा कारण कि ग्लोबल मार्केट में करेक्शन। ओके, और यूएस टैरिफ टॉक, मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप में तनाव और स्ट्रॉन्ग डॉलर की वजह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है उन्होंने इंडियन इक्विटी मार्केट से पैसा निकाला। और जब ग्लोबल मार्केट वीक होता है तो रिलायंस जैसे हैवी वेट जो स्टॉक होते हैं सबसे पहले उन्हीं पर ज्यादा प्रेशर आता है। तीसरा फैक्टर है कि प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग अगर आप देखो तो रिलायंस में जो नीचे से कितना ज्यादा ऊपर जा चुका था। इन साल की अगर मैं बात करूं तो 29% की रैली इसमें आ गई थी और 1611 के लेवल पर यह स्टॉक टेक्निकली ओवर ओवर बॉक्स जोन में चला गया था। इसीलिए जो इंस्टीट्यूशन थे और बिग प्लेयर थे वो स्मार्टली प्रॉफिट को बुक किए। इस वजह से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मोमेंटम बना हुआ है। ओके, इसके अलावा रिलायंस रिटेल में बिजनेस को लेकर मार्केट थोड़ा सतर्क है क्योंकि क्विक कॉमर्स और नए प्लेयर की वजह से फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पर शॉर्ट टर्म प्रेशर देखने के लिए मिला है। मेरा पर्सनल व्यू है कि यह गिरावट पैनिक सेलिंग नहीं है क्योंकि अगर आप देखो तो इस एरिया पे सपोर्ट बन रहा है। अगर मैं देखूं तो जो कि सपोर्ट 1423 सीधा 20-30 पॉइंट नीचे अभी और रिलायंस गिरेगा। उसके बाद इस एरिया से एक बाउंस आएगी और इस एरिया से एक बाउंस आएगी क्योंकि यहाँ पे हैवी सपोर्ट है। यहाँ पे बहुत लोग बाइंग करने के लिए आएंगे और यहाँ से आपको इस एरिया पर जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि इस एरिया पर क्यों जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, सॉरी यहाँ पे एक रेजिस्टेंट एरिया है। क्योंकि जब इसको ब्रेक किया था तो ये अब रेजिस्टेंट का काम करेगा। तो इस यहाँ से 1419 से ये ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा जल्दी ही। तो और भी गिर सकता है रिलायंस नीचे की ओर। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो सीधा ये लेवल आ जाएगा 1347 रिलायंस। ओके,
तो अब हम देखते हैं कि हमारा निफ्टी में क्या व्यू होगा। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे इसको वन डे कैंडल पे, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले इस सबको हटा देता हूं मैं यहाँ पे। मार्केट आज ऊपर खुला, तो अगर आप देखो तो क्लोजिंग जो था, क्लोजिंग इस एरिया पे था, तो इस एरिया पे था क्लोजिंग, और क्लोजिंग के ऊपर खुला। ऊपर खुलते ही एक सेलिंग आ गई कंटिन्यूअसली, और थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ। तो आप देखो कि मार्केट यहाँ पे खुला और कंटिन्यूअसली सेलिंग आ गई। सेलिंग आने के बाद में जो लो था, प्रीवियस क्लोजिंग था मार्केट में, उसको भी ये ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद फिर से प्रीवियस क्लोजिंग के पास आया, और 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और वहां से फिर से एक गिरावट देखने के लिए मिला है। और गिरावट कहाँ तक गया? ये गया 25,600 के आसपास, और फिर वहां से बाउंस हुआ है, और अभी मार्केट जो बंद हुआ है 745 के आसपास, 714 के आसपास बंद हुआ है। तो अब मैं अब आगे क्या हो सकता है निफ्टी में? निफ्टी में अगर वन डे के कैंडल पे आप देखो, तो आप देखो तो निफ्टी अभी तो नेगेटिविटी जोन में बना हुआ है, क्योंकि आज भी मार्केट ऊपर खुला लेकिन सस्टेन नहीं किया, ऊपर से अभी सेलिंग आ गई। तो हमारा एक नीचे का जो सपोर्ट रहेगा वो ये रहेगा 25,600 का सपोर्ट, जो आज का लो लगाया था वो, और आज का क्लोजिंग, हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। सिंपल व्यू रहेगा हमारा, अगर कल इसके ऊपर खुलता है, आज के क्लोजिंग के ऊपर खुलता है, खुलने के बाद आज के क्लोजिंग के पास आता है, तो यहाँ तक का टारगेट मिलेगा 25,800, 25,890 या 25,900 के आसपास। और अगर ये नीचे खुल जाता है, क्लोजिंग के नीचे खुल जाता है, तो हो सकता है कि फिर से क्लोजिंग के पास आए, और वहां से फिर से सेलिंग दिखाए, और फिर आपको ये 25,600 पे आ सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक किया, तो ये फिर से 25,400, 470 या 60 पे आ सकता है। लेकिन दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है, जब नीचे खुलेगा, नीचे खुलने के बाद में जब इस एरिया पे आएगा जो आज का लो था, तो वहां पे अगर बुलिश रिएक्शन दिखाता है, तो ये ऊपर भी जा सकता है। ऑप्शन चेन में डेटा को देखना पड़ेगा उस हिसाब से, और फिर इसको भी ब्रेक करता है, तो हमारा लेवल 25,900 के आसपास हो जाएगा। तो हमारा व्यू होगा कल के लिए। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो मार्केट ज्यादा मूव नहीं भी कर सकता है। ओके, तो अब मैं सेंसेक्स के बारे में देखता हूँ। ये सेंसेक्स में बड़े टाइम फ्रेम पे वन डे का कैंडल पे मैं ऊपर की ओर एक हैवी रेसिस्टेंट है 84,230, 240 के आसपास, क्योंकि वहीं पे खुलने के बाद में नीचे मार्केट बाजार नीचे आया है। और मैं नीचे की अगर बात करूं, तो हमारे लिए एक आज का जो लो है वो सपोर्ट का काम करेगा, जो कि होगा 83,295 यानी 83,300 के आसपास। अब मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखो, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से निफ्टी में हमने बोला था, यहाँ पे क्लोजिंग मार्क कर देता हूँ। मेरा व्यू क्लियर रहेगा। अगर क्लोजिंग के ऊपर खुलता है, खुलने के बाद
क्लोजिंग के आसपास आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो वहां से बाइंग साइड में हम लोग जा सकते हैं और टारगेट जो होगा 84,250 का हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो, अगर ये नीचे खुलता है तो अगर ये ज्यादा नीचे खुल जाता है, जैसे कि इस एरिया पे खुलता है, तो हम लोग वेट करेंगे और देखेंगे कि जो आज का क्लोजिंग है वहां से अगर रिजेक्शंस लेता है तो एक बार के लिए फिर से नीचे की ओर आ सकता है, और नीचे ये जो लेवल है 83,280 यहाँ पे टच कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है। और अगर ये भी टूटा तो और भी नीचे आ सकता है, जो कि 83,890 के आसपास होगा। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आने के बाद में इस तरीके से कैंडल बनाए और ये ऊपर की ओर चला जाए और यहाँ से रिजेक्शन ले और फिर से इस एरिया पे चला जाए। तो चीजें सेंसेक्स में पॉसिबल है कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो बड़े प्लेयर मूवमेंट ना कराएं शायद प्रीमियम खाने के चक्कर में। ओके, तो ये हमारा व्यू होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।